करे जगत को तारी है, पावे सो जग देई। जागे जगत जगाई है, सावधान सुन ले। हे आपा, जिस मनुष्य देह में परमात्मा प्रकट हुआ है उसे हम सद्गुरु कहते हैं। जो जागृत हुआ है वही अज्ञान से सोए हुए को जगा सकता है। परम पद की उपलब्धि के बाद ही कोई किसी को ऊंचा स्थान दे सकता है, और यही संसार सागर को पार कर जाने वाला दूसरे को तार सकता है। यह बात ध्यान से सुनो। भाग्य उदय जब होत है, सद्गुरु आई मिलाए। वह जुग जुग प्रहरी भया, भोले तुम जग लाए। हे आपा, जिसे यानी सद्गुरु को तुम प्रमादवश और संसार के जंजाल में पड़कर भूल गए हो, वही करुणावशात युग युग से तुम्हारी यानी अंतर की रक्षा करने के लिए प्रहरी बने हुए हैं। भाग्य से सद्गुरु मिलते हैं और वे स्वयं ही तुम्हें खोज निकालते हैं। श्रद्धा दृढ़ संकल्प हो, अरु पुरा पुरुषार्थ। मन मांगे माया मिले, गुरु देवे परमार्थ। हे आपा, यदि सांसारिक मनुष्य परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखे, कर्म के प्रति दृढ़ संकल्प हो और पूरी ताकत से पुरुषार्थ करे यानी कर्म में प्रवृत्त हो, तो उसका मनोरथ पूर्ण होता है। किंतु सद्गुरु तो सांसारिक वस्तुओं से ऊपर आत्मिक उन्नति प्रदान करते हैं। साधन ध्यान न कीजिए, जो सद्गुरु संग होए। काम जगत का कीजिए, शिर निर्जो दोए। हे आपा, यदि तुम सद्गुरु की संगत में हो तो तुम्हें ध्यान साधन की आवश्यकता नहीं है। चित्त वृत्ति स्थिर रखकर सांसारिक काम करते हुए हंस जैसे दूध और पानी पृथक कर सकता है, वैसे परमात्मा के चिंतन में यानी नाम स्मरण में प्रवृत्त रहो। जन्म मरण के बीच में कर्म तपस्या होए। भाग्य लिखे सब कर्म है, मत भागो दुख होए। हे आपा, संसार की गति विचित्र है। सुख आने पर वह परमात्मा को भूल जाता है और विषयासक्त बन जाता है और कहता है यह काम मैंने किया है, इसीलिए सफल हुआ हूँ। लेकिन जब पीड़ा आती है तो परमात्मा को कोस कर उन्हें छोड़ देता है। जन्म मरण के बीच का जीवन काल तपस्या का काल है। अनंत जन्मगत कर्मों के परिणाम स्वरूप भाग्य बनता है और उसी से सुख दुख अनुभव होते हैं। पीड़ाओं से न भागने वाला अखंड सुख को प्राप्त करता है। धूप छाव सुख दुख लिखे, घटत बढ़त दिन रैन। ना कोई दुख नीत रहे, ना कोई सुख चैन। हे आपा, सुख दुख धूप और छाया की तरह आते जाते रहते हैं, दिन और रात की तरह घटते बढ़ते रहते हैं। कोई सुख या दुख सदैव एक जैसी परिस्थिति में नहीं रहते। सुख दुख सांसारिकता है और पूर्णतया वह सोच पर आधारित है। अपने आप में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। मन पंछी पिंजरा बसे, छूटन कर उपाय। कर्म करे सो तप कहे, आपा आप छुड़ाए। हे आपा, मन कर्माधीन है, वह कर्म के बंधन से बंधा हुआ है और छूटने का प्रयत्न भी जन्म जन्मांतर से करता आ रहा है। कर्म बंधन से छूटने के सांसारिक प्रयत्न कमजोर पड़ते हैं, इसीलिए विषय वश्यता यानी तप कहा गया है। जब तक जीव स्वयं छूटने के पूरे प्रयत्न नहीं करता और सद्गुरु का सानिध्य सेवन नहीं करता, तब तक बंधा हुआ ही समझो। तरवैया निश दिन बसे, दिल में तारनहार। करुणा सागर धावते, आवे पालनहार। हे आपा, इस संसार सागर से पार उतारने वाला तारनहार यानी सद्गुरु तुम्हारे अंतर में ही सदा काल बसे हुए हैं। जगत के भर्ता यानी पालनहार भीड़ पड़ने पर तुम्हारे लिए दौड़ कर आ जाते हैं। वह करुणा सागर है और तुम्हारी अंतर की पुकार सुन लेते हैं। कर्म करो ऐसा करो,
भले देह मिट जाए, सफल विफल में मत पड़ो, पार्थ दृष्टि हो जाए। हे आपा, संसार में अकर्ता भाव से कर्म करना बुरा नहीं है। कर्म अटल यानी अड़ग विश्वास से करो या मरो के भाव से करने वाला देह के मिट जाने की भी चिंता नहीं करता। श्री कृष्ण के बोध से जैसे अर्जुन का कर्ता भाव का अहंकार मिट गया था और उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, वैसे ही सफलता विफलता के परिणाम भाव से मुक्त होकर सम्यक कर्म करना चाहिए। तेरा मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोय, दाता सद्गुरु देव का, दिया सो मेरा होय। हे आपा, संसार में तेरा मेरा का भाव संभव है, किंतु जिनका सद्गुरु के प्रति सच्चा और संपूर्ण समर्पण हो जाता है, वे अपना सर्वस्व उनके चरणों में शरणागति के भाव से समर्पित कर देते हैं और परिणामतः सद्गुरु की कृपा को ही वे सर्वस्व मानकर उसे अपने शीर चढ़ाते हैं। दुख मिटे चिंता कटे, जन्म मरण भव ताप, शिर मेरा तब गोद में, स्वीकारो शिव आप। हे आपा, सद्गुरु की शरणागति के बाद जब मुमुक्षु अपना सर्वस्व उनके चरणों में धर देता है, तब उसका देह भाव का अहंकार जाता रहता है और वह अपने शीर को परमात्मा की गोदी में नवाकर धन्यता अनुभव करता है। उसकी जन्म मृत्यु सहित दुख चिंता आदि सारी भव पीड़ाएं जाती रहती है। शरणागत के कारण सद्गुरु दौड़ लगाए, तेरा भाव पिछान के प्रकट ब्रह्म हो जाए। हे आपा, जब मुमुक्षु सद्गुरु की शरणागति को स्वीकार कर लेता है, तब अपनी शरण में आए हुए शरणागत को स्वीकार करने के लिए सद्गुरु उतावले हो जाते हैं। मेरा शरणागत आ गया, मेरा शरणागत आ गया, उस भाव से सद्गुरु अपने अंतराल में अपने शरणागत के अनन्य भाव को पहचानने के लिए प्रकट होते हैं। इच्छा आग्रह छोड़कर हरि इच्छा से लाग, हरि हर इच्छा रहित है, भव निंद्रा से जाग। हे आपा, संसारी को अपने देह भाव से उत्पन्न इच्छाएं आग्रह व आसक्ति को छोड़कर परमात्मा प्राप्ति के लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए। सद्गुरु के कोई सांसारिक ऐष्णाएं नहीं होती, वे तो संसार रूपी गाढ़ निंद्रा से जागृत करने वाले ही समझो। पाटी कलम उठाए के दौड़े सब संसार, शब्दों का संचय करे कोविद संग असार। हे आपा, संसार लिखने पढ़ने की सामग्री लेकर पढ़ने में विश्वास रखता है। शब्द संचय द्वारा वह अपनी विद्वता प्रकट करता है। शब्द और अर्थ में ही परमात्मा का मर्म नहीं है। शब्दों का उपयोग दुराचार में भी किया जाता रहा है। परमात्मा का मर्म अभिव्यक्त करने के लिए शब्दों का उपयोग भले किया जावे, मात्र विद्वत्ता का आश्रय लेने से साधक को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जगत अगाधा कूप है, जागे को संसार, परिजन सारे सर्पवत करे जगत व्यवहार। हे आपा, संसार से असंग हो जाने के बाद जागृत को संसार कुएं की तरह बंधा हुआ और व्याकुल करने वाला लगता है। सगे संबंधी जागृत के साथ ऐसा मनमानी भरा वर्ताव करने लगते हैं जैसे कोई विषधर ही क्यों न हो। अपनी करनी कर मोए, साथ न जावे कोई, सब परिजन का काफिला न पहचाने तोय। हे आपा, शरीर व मन बुद्धि कर्माधीन है। जो कर्म करता है उसके जन्म मरण निश्चित है। ऐसी पुण्य कमाई करनी चाहिए जिसे मृत्यु भी छीन न ले और जन्म भी टल जावे। मरने वाले के साथ कोई भी जा नहीं सकता, चाहे वह कितना ही प्रिय क्यों न हो। जीवन भर साथ रहने वाले परिवारजन भी मरे हुए की आत्मा को नहीं पहचान सकते। अतः अध्यात्म सेवन कर हे आपा, अपने जन्म मृत्यु को टालो।
ऐसी करनी कर चले जगत असारा होए, पुण्य कमाई संग की मौत न छिनवे कोई। हे आपा, हम ऐसे सत्कर्म करें कि जिससे हमें अध्यात्म में स्वर्ग अनुभव होने लगे और संसार सारहीन लगने लगे। यही पुण्य कमाई जन्म जन्मांतर तक हमारा साथ नहीं छोड़ती, मृत्यु भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। सौंटी करम कसौटी है, मत डर तू इंसान, घट कुम्हार जैसी गति वैसी तेरी जान। हे आपा, जैसे सोने को कसौटी के पत्थर पर घिसने से उसकी खराई का पता चलता है, वैसे ही अध्यात्म में कभी कभी मुमुक्षु के जीवन में कर्म की कसौटी उसकी निश्चलता परखने हेतु काल करता है, तो उससे डरना नहीं चाहिए। जैसे कुम्हार नए और कच्चे घड़े को घाट देने के लिए लकड़ी के हथियार से टप टप ऊपर से कूटता है, किंतु न टूटने देने के लिए अंदर हाथ रखता है, वैसे ही परमात्मा भी कसौटी के साथ मुमुक्षु की रक्षा ही करते हैं, यह जानो। कौवा मली है दूध से श्वेत नहीं हो जाए, फल कर्मों का जब पके परिवर्तन हो जाए। हे आपा, जो लोग दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप अधोगति को प्राप्त होते हैं, उन्हें संयोग न होने से कर्म का सुफल प्राप्त नहीं होता। जैसे काले कौवे को कई बार दूध से मल मल कर धोने के बाद भी वह अपरिवर्तनीय है, किंतु जब उसके दुष्कर्मों का घड़ा भर जाता है, तब उसके कर्मों का फल पका समझो। इसी अवस्था में यदि संसारी को सद्गुरु की संगत का लाभ प्राप्त हो जाए, तो उसका परिवर्तन ऐसे हो जाता है जैसे कौवा हंस बन जाता है। सहज सरल पवित्रता सभी मुमुक्षु के रूप, रंग चढ़े रंगरेज का ज्ञानी भय अनूप। हे आपा, मुमुक्षु सहज सरल व निर्मल होते हैं। यह मुमुक्षु का रंग रंगरेज रूपी सद्गुरु का चढ़ाया हुआ समझो। यही रंग एक दिन संसारी को ब्रह्म ज्ञानी बना देता है। 100 बातन एक बात है, ध्यान धरी सुन लई, मन से पेड़ उखाड़ के अंतर में बोई दई। हे आपा, दुष्कर्म करने वाला भी सद्गुरु की संगत से ऐसे परिवर्तन पाता है जैसे लोहा भी सोना बन जाता है। यह सब जानते हैं और बार बार यही उच्चारण होता रहता है, तो इन सारी बातों का एक ही सार समझो कि मन बुद्धि से निकलकर अंतर में स्थित हो जाना ही अध्यात्म सेवन का तरीका है। इसे ध्यान से सुनो। परमात्मा तन मन बसे अखिल ब्रह्मांड समाई, पिंड अरु ब्रह्मांड में एक ही खेल रचाई। हे आपा, परमात्मा सर्वव्यापी शाश्वत जीवित सत्य है। यह तमाम सृष्टि के कण कण में विराजमान है। पिंड यानी शरीर और ब्रह्मांड यानी सृष्टि का सर्वव्यापी स्वरूप में वही समान रूप से व्याप्त है। परमात्मा ने खेल खेल में इस विराट सृष्टि की रचना कर दी है और वह उसी से छिप कर समाये हुए है। समझावे ना समझी है, मन बालक सा होए, जिस आंधण में खिचड़ी पाके आंधण होए। हे आपा, यह संसार समझाने से नहीं समझता, क्योंकि मन बच्चे जैसा ना समझ और हठीला है। आध्यात्मिक को संसार के साथ जब जैसा व्यवहार करने की आवश्यकता हो, तब वैसा ही समझदारी पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। जो नहीं समझता है, उसे बलपूर्वक समझाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, बल्कि जो समझदार है, उसकी समझदारी की रक्षा करनी चाहिए। रमे कोटि ब्रह्मांड में दिखे न शाश्वत तोय, सद्गुरु एक प्रमाण है, जागे सो हरि होय। हे आपा, कोटि ब्रह्मांडों में व्याप्त शाश्वत परमात्मा दृश्यमान नहीं है।
सद्गुरु ही संसार में उसके होने के एकमात्र प्रमाण है। जो निष्ठा से परमात्मा को भजता है, सेवन करता है, वह जागृत होकर परमात्मा स्वरूप बन जाता है। ब्रह्म कहो, ईश्वर कहो, खुदा और भगवान, अनुभव कहो या सद्गुरु, एक ही तो दिन मान। हे आपा, परमात्मा को ब्रह्म, ईश्वर, खुदा, भगवान, अनुभव, सद्गुरु आदि अलग अलग प्रकृति वाले अपने अपने धर्मों, संप्रदायों व भाषा भाषियों द्वारा अलग अलग नामों से जानते हैं, किंतु इन सब में परमात्मा तो चराचर में व्याप्त एक ही सत्ता का नाम है। दाता तेरा राम है, तुझ में वही समाए, बरसे अनराधार वह, भर ले तो घटमाए। हे आपा, इस तमाम सृष्टि का रचनाकार यानी दाता एक ही राम यानी परमात्मा है और वही सब में समाया हुआ है। क्षण क्षण उसी परमात्मा की करुणा सृष्टि में निरंतर प्रवाहित अनुभव हो रही है। हे आपा, जो परमात्मा तुम्हारे घट में यानी शरीर में सदैव विद्यमान है, उन्हें तुम उजागर करो। डोरी पतली हाथ में क्यों पकड़ी है तोय, गहरा कुआं अपार है, सौंप भरोसा होय। हे आपा, संसार ने अपने होने पर यानी मूर्त रूप के अहंकार की रस्सी यानी भ्रम क्यों पकड़ रखी है? ऐसा सदानंद कहते हैं। संसार रूपी कर्म बंधन का कुआं अगाध, व्याकुल कर देने वाला और डुबा देने वाला है। अतः हे संसार, तुम सद्गुरु के सानिध्य में भरोसा रखकर उन्हें अपने आप को समर्पित कर दो। बहती गंगा ज्ञान की, रुके न रोके कोय, भरी भरी अंजलि पी लियो, क्यों प्यासा तू सोए। हे आपा, सद्गुरु के ज्ञान की पवित्र गंगा उनके सानिध्य में प्रवाहित हो रही है। सृष्टि की उत्पत्ति से अब तक उसे कोई रोक नहीं पाया, और रोक भी कैसे पाता? क्या बरसती हुई वर्षा को कोई रोक सका है? मुमुक्षु को पेट भर भर कर इस ज्ञानामृत का पान करना चाहिए। सदानंद कहते हैं कि ऐसी ज्ञान गंगा के होते तुम भव भव की अपनी ज्ञान प्राप्ति की प्यास यानी ललक बुझाओ यानी सेवन करो। कोई मुमुक्षु प्यासा कैसे सो सकता है? उसे ज्ञान प्राप्त कर भव भव की नींद से जागना चाहिए। ज्ञानमय तृप्ति ही जागृति का कारण बन सकती है।